संभल की शाही मस्जिद का अभी मामला ठंडा भी नहीं हो पाया था कि अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो एक बहुत फेमस दरगाह है, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, उसको लेकर एक याचिका जो है दायर कर दी जाती है। और उस याचिका में कहा जाता है कि मंदिर, इस दरगाह के नीचे कहीं ना कहीं शिव मंदिर है। और इस याचिका दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया और तमाम चुनावी गलियारों से लेकर पूरी दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो चाहने वाले हैं, जो अकीदतमंद हैं, उन तमाम लोगों में जो है वो सुबुहाट शुरू हो जाती है और चर्चा का एक विषय बन जाता है। तमाम लोग अलग अलग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। दरअसल एक शख्स है जिसने ये याचिका दायर की थी और वो एक किताब के ऊपर जो है याचिका दायर की गई थी। उस किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है जिसको लेकर वो एक निचली अदालत में पहुंच जाता है और उस याचिका को मंजूरी दे दी जाती है कि हाँ, इसको मंजूरी है और उस पर सुनवाई होगी। और इसका जो एक जैसे संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर भी एक याचिका को मंजूरी दी गई और इस पर सुनवाई के लिए जो है उसको मंजूर कर लिया गया। विष्णु गुप्ता ने जिस किताब के आधार पर याचिका दायर की थी, उस किताब में क्या कुछ लिखा था जिसको लेकर वो एक दलील दे रहे हैं और उसको उन्होंने याचिका के रूप में दायर किया है। आइए मैं दिखाता हूं आपको उस किताब में क्या कुछ लिखा और उन्होंने उसको लेकर याचिका दी। विष्णु गुप्ता की ओर से कोर्ट में पेश याचिका में 168 पेज की अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के पेज नंबर 93, 94, 96 और 97 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने हरबिलास शरदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ये दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जल अभिषेक करते थे। तो संकट मोचक महादेव जिनको लेकर ये याचिका दी गई है और कहा जा रहा है कि दरगाह के नीचे एक तहखाना है, उसी को लेकर जो है पूरा बवाल मचा हुआ है। अब दरगाह के जो दीवान हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना रिएक्ट किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट किया है, अशोक गहलोत ने रिएक्ट किया है। उन तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है दरगाह को लेकर, राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, वो सारी चीजें जो है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक चल रही हैं। क्योंकि एक चादर का जो सिलसिला है हिंदुस्तान में, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जो भी प्रधानमंत्री हो उनमें से ज्यादातर ने इस दरगाह पर चादर भेजी और चादर पोशी की गई है। तो ये सारी चीजें जो है लगातार की जा रही है। वर्शिप एक्ट जो बनाया गया था उसका काफी हवाला दिया जाता है कि आखिर उसका उल्लंघन इतना क्यों किया जा रहा है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सन 1950 में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज एक्ट की कवायद चल रही है। उस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज गुलाम हसन की अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा हुई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दरगाह का पूरा इतिहास भी था। रिपोर्ट में कौन सी इमारत दरगाह में कब तामीर की गई है, किसने बनाई है, इसका उल्लेख है। लेकिन रिपोर्ट में दरगाह में किसी प्रकार का कोई मंदिर होने का उल्लेख नहीं है। 800 साल में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। केवल सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। देश में कब तक हम मंदिर मस्जिद विवाद में उलझे रहेंगे। तो जो दरगाह के दीवान है वो ये कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ही ये तमाम चीजें की जा रही हैं। 800 साल का अपना एक इसका इतिहास है और किसने कब कौन सी इमारत बनाई है वो तमाम चीजें बता दी गई हैं। मंदिर का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मेन स्ट्रीम मीडिया के एक चैनल पर बैठकर कहा कि अगर मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के नीचे ये कह दूं कि मंदिर है तो क्या मुझे सर्वे में ये कह दिया जाएगा कि उनके घर की खुदाई कर दी जाए। और असदुद्दीन ओवैसी ने थोड़े से इतिहास में पीछे जाते हुए जिक्र किया और जिक्र करने के बाद कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दरगाह पर चादर भिजवाते हैं और इसके बावजूद भी बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और ऐसी चीजों पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी विधानसभा के चुनाव में हारे महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील ने कहा कि ये जो महाराष्ट्र में बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीती है, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया को एक मुद्दा दे दिया गया है कि आप दरगाह पे चर्चा करें और जो कुछ बेईमानी इलेक्शन में हुई है उसको छुपाने के लिए जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, उसकी मदद ली जा रही है और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ही दरगाह पर इस तरह की याचिका दायर कराई जा रही है ताकि जो कुछ चुनाव में हुआ है उस चुनाव पर बात ना हो। और इसी को लेकर जब संभल में एक मसला हुआ था तो अखिलेश यादव ने भी यही बात कही थी कि चुनाव की हार जीत में जो कुछ हुआ है उसको लेकर चर्चा ना हो संभल में, इसलिए ये हंगामा कराया गया। तो जब इस तरह के हंगामा होते हैं चुनाव के बाद या चुनाव से पहले तो लगातार जो है जो सरकार मौजूदा होती है उस पर लगातार टारगेट किए जाते हैं, उसको टारगेट किया जाता है, बताया जाता है कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे ऊपर लाए जाते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी जी
आप ही के लोग चादर चढ़ाते हैं, आप भी चादर भिजवाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप ही के लोग कोर्ट में इस दरगाह के खिलाफ केस दर्ज करा रहे हैं। तो लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। सोशल मीडिया हो, राजनीतिक गलियारे हो, उन तमाम जगह ख्वाजा गरीब नवाज जो दरगाह है उसको लेकर लगातार बात हो रही है और ये मुद्दा गरमाया हुआ। इसकी सुनवाई जो है 20 तारीख को होगी। निचली अदालत ने जब से इस याचिका को मंजूरी दी है तब से लेकर अब तक पूरे हिंदुस्तान में जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के दरवाजे हमेशा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं खुलते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अकीदत रखते हैं वो तमाम लोग वहां जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो एक उनकी कामनाएं होती हैं, जो एक दुआएं होती हैं, वो उनको लगता है कि वहां दुआ कबूल होती है या एक जो मांगने का सिलसिला होता है, वो सब तमाम चीजें जो हैं जो उनके दीवान है उन्होंने भी इस बात को अपनी जो एक स्पीच दी थी उसमें तज़किरा किया था कि लोग जो है अपनी मुरादें यहां लेकर आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो ये एक बड़ा मसला है जो ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर आज देश में बना हुआ है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर के कोने कोने से ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर लोग आते हैं, अकीदत मनाते हैं और अपनी मुरादें लेकर आते हैं। वहां बहुत लोग जियारत के लिए जाते हैं, फातिहा करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस तरह से लगातार मस्जिद, मंदिर को लेकर, मस्जिद और दरगाहों को लेकर जो लगातार ये बात हो रही है कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, या मतलब ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, दरगाह के नीचे मंदिर है, शिव मंदिर है, महादेव का मंदिर है, तो ये कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलाने की जो है पूरी तरीके से जो है आसार नजर आ रहे हैं। अब लोग क्या है, संभल का विवाद ले लीजिए, संभल से अलावा बहराइच का विवाद ले लीजिए और बहुत जगह ऐसी विवाद हो चुके हैं जो हिंदू मुस्लिम होते हैं। लेकिन संभल का विवाद थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो गया क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम वाला मसला ना होकर प्रशासन वर्सेस मुसलमानों की आवाम हो गया। एक तरफ मुसलमानों की भीड़ थी तो दूसरी तरफ प्रशासन था, तो उन्हीं में पत्थरबाजी चली है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कम्युनल वाला जो एक सिनेरियो वो क्रिएट नहीं हो पाया है। बस इतना यह था कि विष्णु जैन जिसने याचिका दायर की थी, उस याचिका दायर करने वाला जो सर्वे करने आया था उसके साथ जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उन्हीं नारों को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये पूरा दंगा जो है हुड़दम में तब्दील हो गया था। तो अब अगर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का अगर ये इतना बड़ा मसला है तो हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और उनकी दरगाह है, तो ये तमाम चीजें जो है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रवोक करने वाली बात है कि अगर इस तरह से लगातार छोटी अदालतें, संभल का इतना बड़ा मसला होने के बाद छोटी अदालत को यह चीज समझ में आ जानी चाहिए थी कि इस तरह की किसी भी याचिका को मंजूरी देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि संभल में 6 से 7 लोगों की जान जा चुकी है जबकि पुलिस ने यह पुष्टि की है कि इस पूरे हुड़दम में 4 जाने गई हैं। तो इस तरह की याचिकाएं जो आ रही हैं, फिर वर्शिप एक्ट जो बनाया गया है उस एक्ट में कहा गया था जो चीज जैसे है वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जिस चीज का स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहेगा। और जबकि आरएसएस से मोहन भागवत का भी एक स्टेटमेंट बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है, बहुत लोग उसको कॉट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जो जैसे है उसको वैसे रहना चाहिए और ये एक स्ट्रक्चर है, देश की खूबसूरती है, अनेकताओं में एकता है। मुगल राज के दौरान जो कि हिंदुस्तान में बनाया गया है, चाहे फिर वो दरगाहों में मसाजिद हो या फिर उससे अलग मस्जिदें, जो तामीरी तारीखी मस्जिदें जो बनाई गई हैं उनको लेकर लगातार टारगेट किया जाता है। अब वहां एक अकबरी मस्जिद भी है, एक शाहजहां ने मस्जिद बनवाई थी वो भी है, तो वो तमाम चीजें जो है जो एक हिस्ट्री है उसे कहीं ना कहीं मिटाने की भी बात है कि तमाम, और बहुत सारी जगह यह भी कहा जाता है कि 2 से 3 हजार मस्जिदों की लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट के आधार पर जो है उन मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं और इसमें जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो चाहे फिर सेकुलर नेता हो या सेकुलर पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, एसपी, तमाम पार्टियों के नेता जो है वो भी कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक और पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक तमाम लोग जो है हमने बहुत बार देखा है कि सर पे चादर रख के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दाखिल होते हैं और अपनी मुरादें वहां पर लेके जाते हैं। अब एक सबका अपना अकीदा अलग होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये पूरा सिनेरियो जो है कहीं ना कहीं नफरत की आग को भड़काने वाली बात है, क्योंकि हर तरह से हर चीज करके देख लिए, चाहे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों से लेकर और ये अब दरगाह और मस्जिद के मसले को लेकर हो, तो मुसलमानों की जो एक सुकून वाली बात है कि वो शांति बनाए रखें। और बाबरी मस्जिद जैसा एक बड़ा मसला मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था उसको बहुत खूबसूरती से मान लिया था, सिर्फ इस वजह से कि देश में किसी भी तरह की नफरत ना फैलाई जाए, आपस में हुड़दंग ना हो, अराजकता ना फैलाई जाए, क्योंकि आम लोगों का इस तरह के मामलों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था तभी ये बात कह दी गई थी कि अब कोई भी जो भी स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहेगा और आगे को ऐसी कोई बात नहीं होगी। वर्शिप एक्ट का हवाला हर बड़ा नेता वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है,
अगर सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट की बात करता है तो निचली अदालतें उस एक्ट का उल्लंघन क्यों कर रही हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और शाही जामा मस्जिद में जब पहले दिन का सर्वे हो गया तो हां एक कमी रही कि मस्जिद की जो कमेटी है उसको नेक्स्ट डे जो है वो उस कोर्ट में जाना चाहिए था और अपनी याचिका दायर करनी चाहिए थी उसके खिलाफ, सर्वे रोकने के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक राहत दी है और निचली कोर्ट की जो इस तरह की जो एक सर्वे की जो एक निर्देश दिया जाता है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई है। और मुस्लिम समिति जो है, मस्जिद की जो मुस्लिम समिति है शाही जामा मस्जिद की, उसको भी जो निर्देश दिए हैं वो यही दिए हैं कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अब आगे क्या कुछ होगा, संभल की मस्जिद में सर्वे होगा या नहीं होगा, किस तरह से पूरा मामला चलेगा, उस पर भी नजर बना के रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ज्वलंत इशू जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जहां पर तमाम अकीदतमंद पूरी दुनिया से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आते हैं। अगर ये मसला बड़ा होता है तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने चेतावनी भी दे दी है और जो दीवान है उन्होंने भी कह दिया है कि ये जो नफरत के रुझान शुरू हुए हैं दरगाहों को लेकर, मस्जिद को लेकर, संभल की मस्जिद का भी उन्होंने हवाला दिया, दरगाह का भी हवाला दिया और उन्होंने पूरी व्याख्या की है। वो वीडियो आप तमाम लोगों तक जरूर पहुंची होगी, आपने उनकी वीडियो सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि आने वाली नस्लों के लिए इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद दरगाह को लेकर अगर इस तरह की बातें होंगी, इस तरह का माहौल होगा तो देश में साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत का पैमाना जो है वो एक कम्युनिटी के खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से तैयारी की योजनाबद्ध तरीके से जो है वो किया जा रहा है। आज संभल में शांतिपूर्वक मस्जिद में नमाज अदा कर दी गई है, तमाम जगह पर नमाज अदा कर दी गई है, वहां शांति का माहौल है, लोग जो है अपने कामों पर लौट रहे हैं और सारी चीजें जो है बहुत इजी वे में अभी जा रही हैं। लेकिन उन तमाम लोगों जो जिन्होंने अपनों को खोया है उनके यहां अभी भी मातम और दुख पसरा हुआ है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत लोगों को उठा लिया गया। अब संभल जैसी स्थिति अजमेर में पैदा ना हो तो कोर्ट को, प्रशासन को इस तरह के मामलात में जो है वो संज्ञान लेना होगा और जो इस तरह की याचिकाएं हैं उन पर गौर व फिक्र करके ही कोई भी जो एक निर्देश दिया जाता है उसको बहुत सोच समझकर देने की जरूरत है। क्योंकि एक कम्युनिटी जो होती है, दूसरी कम्युनिटी होती है, अगर इस तरह के मामले बिगड़ेंगे तो देश में जो है माहौल खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज साहब की जो दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, इसको लेकर पूरा सिनेरियो जो है सोशल मीडिया पर बना हुआ है, मीडिया पर बना हुआ है। तमाम लोग इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, तमाम अखबारों में जो है इसी को लेकर बात हो रही है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर जो ये याचिका दायर की गई निचले कोर्ट में, और निचले कोर्ट में जिस तरह से इन याचिकाओं को मंजूरी दी जा रही है उस तमाम चीजों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं कि ये कितना सही है कि किसी भी दरगाह या किसी मस्जिद को ये कहकर कि उसके नीचे मंदिर है या उसमें शिवलिंग है। और मैं आपको बताऊं, ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, बाबरी मस्जिद हो, संभल की मस्जिद हो या उससे अलग भी बहुत सारी मस्जिदें हो, इन तमाम मस्जिदों को लेकर ऐसी लगातार कोशिशें चल रही हैं। और अभी यही मस्जिदें नहीं है, लगातार ये बात की जाती है कि 2-3 हजार मस्जिदों की लिस्ट है। तो आने वाले वक्त में और ऐसी मसाजिद मौजूद हैं जिन पर ये तमाम कार्रवाई की जाएंगी। तो पहले से ही जो मुस्लिमों के रहबर है, जो मुस्लिमों की जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनको इस चीज पर लगातार कोशिश करनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामलों को उठाते रहते हैं, इसके लिए लगातार बात करते रहते हैं। अरशद मदनी इस तरह के केसों में जो बात करते रहते हैं, इन लोगों को पहले से इन चीजों के लिए तैयार रहना होगा कि आखिर इन चीजों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इन मस्जिदों का क्या इतिहास है, मस्जिदों की क्या तारीख है, उन पर पहले से काम करने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि अगर कोई भी इस तरह की याचिका लेके जाता है तो कागज मजबूत होने चाहिए, जड़ मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप कानूनी लड़ाई लड़ सकें और किसी भी एक आम इंसान का कोई नुकसान ना हो सके, न जान का नुकसान हो, न माल का नुकसान हो। तो इसके लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर, मस्जिद, शाही मस्जिद को लेकर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर पेश करें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।